जय हिंद दोस्त, मेरा नाम है अमन और आज इस वीडियो में भाई भर भर के नॉलेज मिलने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या उन दो जानवरों के बारे में सुना है जो अंतरिक्ष में पहली बार भेजे गए थे और सुरक्षित वापस लौट करके आए थे? और क्या एक रेलगाड़ी, एक बूंद पानी और एक छोटा सा तालाब, क्या ये सब मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं? और क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एलन मस्क ने अपने कॉलेज के दिनों में अपने घर को नाइट क्लब में बदल दिया था? ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। भाई वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एलन मस्क ने कॉलेज के दिनों में किराया चुकाने के लिए क्या किया था? उन्होंने अपने घर को एक नाइट क्लब में बदल दिया था। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि कॉलेज के दिनों में हर छात्र की तरह एलन मस्क के पास भी पैसे की कमी होती थी। किराया चुकाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने इस समस्या का एक अनोखा समाधान निकाला और अपने घर को नाइट क्लब में बदल दिया। इस तरह उन्होंने न सिर्फ अपना किराया चुकाया बल्कि थोड़ी अतिरिक्त आय भी कमा ली। नंबर 2, क्या आप बता सकते हो दुनिया के दो सबसे बड़े देश अमेरिका और रूस एक दूसरे से कितने करीब हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। इन दोनों के बीच सबसे नजदीकी दूरी सिर्फ 3.8 किलोमीटर है। लेकिन ये कैसे संभव है? ये संभव है बेरिंग जलद मरमद के कारण। यह एक सकरा जलमार्ग है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। इसी जलद मरमद में दो द्वीप हैं। नंबर 1 बिग डायमंड अमेरिका का और नंबर 2 लिटिल डायमंड रूस का। ये दोनों द्वीप एक दूसरे से मात्र 3.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इतिहास में इन दोनों देशों के बीच कई बार तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन भौगोलिक निकटता के कारण दोनों देशों के बीच हमेशा बातचीत होती रहती है। नंबर 3, इस नंबर पर हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसने इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की। क्या आपको इसके बारे में पता है कि टाइटैनिक को डूबने वाला जहाज नहीं कहा जाता था बल्कि इसे अडूबने वाला जहाज कहा जाता था? उस जमाने की सबसे आधुनिक तकनीकी से बना यह जहाज इतना विशाल था कि लोगों को लगता था कि ये कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन हुआ क्या? उस रात समुद्र में कोहरा छाया हुआ था जिससे दृश्यता कम थी और आइसबर्ग को देखना मुश्किल हो गया था। टाइटैनिक एक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया जिससे जहाज के आगे के हिस्से में कई कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए और जहाज डूब गया। नंबर 4, इंडिया में एक 14 साल की लड़की ने एक ऐसी बाइक बना दी जो हवा से चलती है। अब हो सकता है आप बिलीव ना करो, लेकिन उड़ीसा की रहने वाली तेजस्विनी प्रियदर्शनी ने एक ऐसी बाइक का आविष्कार किया है जो मात्र 10 किलो के कंप्रेस्ड हवा से 60 किलोमीटर तक चल सकती है। इतनी कम उम्र में एक ऐसा आविष्कार करना वाकई में काबिल तारीफ है। इस बाइक में पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं होती है, बल्कि यह सिर्फ हवा से चलती है। यह पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद है। लड़की ने इस बाइक को इसलिए बनाया क्योंकि उनका स्कूल दूर था और उन्हें साइकिल चलाकर जाना पड़ता था। और यही नहीं दोस्तों, ये साइकिल और लोगों के काम भी आ सकती है। नंबर 5, आप पहले इस फोटो को देखिए, काफी कमाल की है ना? लेकिन ये फोटो क्लिक कैसे की गई है? यह फोटो इंडोनेशिया के एक जंगल से आया है जहाँ एक फोटोग्राफर ने एक अद्भुत नजारा कैमरे में कैद किया है। इस फोटो में एक छोटी सी ड्रैगन छिपकली एक पत्ते को इस तरह पकड़े हुए है जैसे वह एक गिटार बजा रही हो। यह नजारा इतना अद्भुत है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। इस फोटो को खींचने वाले फोटोग्राफर का कहना है कि उन्होंने छिपकली के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। यह पूरी तरह से प्राकृतिक दृश्य है। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि यह छिपकली शायद अपनी कुछ प्राकृतिक व्रत के कारण इस तरह का पोज दे रही होगी। हो सकता है कि वो किसी कीड़े को पकड़ने की कोशिश कर रही हो या फिर किसी और ही कारण से ऐसा कर रही हो। नंबर 6, दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े पेड़ दोनों ही कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। हाइपर्सन नाम का यह पेड़ रेडबुक नेशनल पार्क में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर है। यह कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। इसकी खोज 2006 में हुई थी और तब से यह दुनिया का सबसे ऊंचा जीवित पेड़ माना जाता है। जनरल शेरमन नाम का यह पेड़ सिक्वाया नेशनल पार्क में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है। हालांकि ये हाइपर्सन जितना ऊंचा नहीं है, लेकिन इसका आयतन बहुत ज्यादा है। यह लगभग 2000 साल पुराना है और इसका वजन लगभग 60,000 टन है। कैलिफोर्निया की जलवायु और मिट्टी इन विशाल पेड़ों के विकास के लिए आदर्श है। इन पेड़ों की लंबी उम्र और विशाल आकार इन्हें प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार बनाते हैं। ये विशाल पेड़ हमें प्रकृति की शक्ति और सुंदरता के बारे में हमें बताते हैं। भाई हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका आनंद ले सकें। नंबर 7, बेल्का और स्टेल्का दो स्पेस डॉग थे जिन्हें 19 अगस्त 1961 को सोवियत अंतरिक्ष यान वोस्टोक 5 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। वे अंतरिक्ष से सफलता
पूर्वक वापस लौटने वाले पहले जानवर थे। बेलका और स्टेलका दोनों स्पाइस डॉग थे, जिनका उपयोग सोवियत संघ द्वारा जासूसी के लिए किया जाता था। उन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था ताकि ये देखा जा सके कि अंतरिक्ष यात्रा मनुष्यों के लिए सुरक्षित है या नहीं। बेलका और स्टेलका 18 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे। इस दौरान उन पे कई प्रयोग किए गए, जिनमें से एक में उन्हें भोजन और पानी दिया गया था। वे अंतरिक्ष में रहने के दौरान स्वस्थ रहे और अंतरिक्ष यान से सफलता पूर्वक वापस लौट आए। बेलका और स्टेलका की वापसी एक बड़ी सफलता थी। इसने दिखाया कि मनुष्य अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं और जीवित वापस लौट सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। नंबर 8, कल्पना कीजिए एक ऐसी रेलगाड़ी जो हर बार उसी जगह रुकती है। और क्या इस रेलगाड़ी का एयर कंडीशनर हर बार एक ही जगह पर पानी टपकाता है। ये पानी धीरे धीरे जमा हो जाता है और एक छोटा सा तालाब बना लेता है। ये तालाब सिर्फ पानी का एक पोखर नहीं है, ये एक छोटा सा पारिस्थितिकी तंत्र है। इस तालाब में छोटे छोटे जीव रहने लगते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े। ये कीड़े मकोड़े फिर छोटी मछलियाँ का भोजन बन जाते हैं। धीरे धीरे इस तालाब में जीवन पनपने लगता है। ये कहानी हमें बताती है कि प्रकृति हर जगह मौजूद है, चाहे वो कितना भी छोटा कोना क्यों न हो। एक छोटी सी बूंद भी पानी की एक नई दुनिया का निर्माण कर सकती है। नंबर 9, हमारा मस्तिष्क हमारी पहचान का केंद्र है। हमें ये सोचने, समझने और दुनिया के साथ बातचीत करने की शक्ति देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र में एक ऐसा प्राणी भी है जिसका मस्तिष्क मानव मस्तिष्क जितना ही शक्तिशाली होता है। मैं बात कर रहा हूँ डॉल्फिन की। मानव और डॉल्फिन दोनों के मस्तिष्क का आकार और जटिलता काफी हद तक समान है। दोनों में ही बड़ी मात्रा में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो सूचनाओं को तेजी से प्रोसेस करती हैं। डॉल्फिन बेहद बुद्धिमान प्राणी है। वे एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, जटिल सामाजिक संरचनाएं बनाते हैं और यहाँ तक कि उपकरणों का उपयोग भी करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि डॉल्फिन की बुद्धि का विकास उनके सामाजिक जीवन और जटिल संचार के कारण हुआ है। तो अगली बार जब आप समुद्र में डॉल्फिन को देखें तो याद रखें कि ये सिर्फ सुंदर प्राणी ही नहीं, बल्कि वे हमारे जैसे ही सोचने, समझने और महसूस करने वाली जीव भी हैं। नंबर 10, क्या आप दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं? क्या काम में एकाग्रता नहीं हो पाती? हो सकता है आपको बस एक छोटी सी झपकी की जरूरत हो, लेकिन ये कैसे? जी हाँ, आपने सही सुना। 60 मिनट की झपकी आपके पूरे दिन को बदल सकती है। एक अध्ययन के अनुसार 60 मिनट की झपकी लेने से आपकी सतर्कता 10 घंटे तक बढ़ सकती है। ये कैसे संभव है? झपकी से मस्तिष्क को आराम मिलता है और वह फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। झपकी लेने से याददाश्त बेहतर होती है और आप नई चीजें आसानी से सीख पाते हैं। झपकी से तनाव कम होता है और आप अधिक शांत महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आप थका हुआ महसूस करें तो एक छोटी सी झपकी लेने में संकोच न करें। बस ध्यान रखें कि झपकी बहुत लंबी न हो, नहीं तो आप और अधिक थका हुआ महसूस कर सकते हैं।